नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। पिछले 9 दिनों से बिजनौर के 1200 गांव खौफ के साए में जी रहे हैं, क्योंकि आदमखोर बन चुका तेंदुआ अभी तक वन विभाग के साथ भागम भाग खेल रहा है। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ये तेंदुआ हर दूसरे दिन या तो दिखाई दिया जाता है या फिर किसी को घायल करके फरार होने के बावजूद इन सब से वो अभी तक प्रशासन की गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में न्यूज 24 की टीम वहां पहुंची, जहां खूंखार तेंदुए का खतरा बहुत ज्यादा है। संवाददाता विमल कौशिक उन गांव तक पहुंचे जहां हर दरवाजे पर खौफ पहरा देता है। नौ दिन से तेंदुआ गिरफ्त से बाहर, बिजनौर के 1200 गांव में हाहाकार। वन विभाग की फेल सारी स्कीम, तेंदुआ पकड़ने की लेटेस्ट थीम। जहां जहां तेंदुए का खौफ, वहीं से न्यूज 24 की ग्राउंड रिपोर्ट। एक आदमखोर जो 9 दिन से खेल रहा है आंख मिचौल। एक खूंखार जो वन विभाग के साथ खेल रहा है भागम भाग। एक दरिंदा 1200 गांव में जिसका खौफ बना दहशत का दूसरा नाम। एक तेंदुआ जो बिजनौर की 36 लाख आबादी के बीच घूम रहा है आजाद। जी हां, ये कहना मुश्किल है कि तेंदुआ एक है या दो या फिर उससे भी ज्यादा, लेकिन जिस तरह से बिजनौर में इन दिनों लगातार हमले हो रहे हैं, वो आम लोगों के लिए खतरे की घंटी। क्योंकि दिन हो या रात, न कोई घर से बाहर निकल सकता है, न कोई रात को चैन की नींद सो सकता है। जो खेतों में जाते हैं वो एक साथ ग्रुप बनाकर जाते हैं, मुखौटा पहन कर जाते हैं और अंधेरा होने से पहले ही वापस भी लौट आते हैं। क्योंकि बिजनौर में पिछले 9 दिनों से तेंदुआ वन विभाग और प्रशासन की गिरफ्त से बाहर है। चांदपुर रेंज के कुछ गांवों में तेंदुए की दहशत इस कदर घर कर गई है कि शाम के 4 भी नहीं बजे कि पूरा इलाका खाली हो चुका है। देखिए, पूरा खेत खलिहान जहां तक नजर जाएगी वहां पर कोई भी बंदा, कोई भी शख्स नजर नहीं आ रहा है। और यही अमूमन तस्वीर आसपास के जितने भी गांव हैं वहीं पर है। खेतों में लोग जाने से डरने लगे हैं। जब तक उनके साथ 5-6 लोग ना हो तब तक खेतों में वो नहीं जा रहे हैं। और यही देखिए, सामने तस्वीर है, जहां तक भी मेरे कैमरे की नजर जाएगी वहां तक पूरी तरीके से खाली हैं। तमाम खेत खाली हैं, कहीं पर कोई भी मजदूर लगा हुआ नहीं दिख रहा। और खासकर जो इस तरह के ईख के खेत हैं, गन्ने के खेत हैं, यहाँ से तो यहाँ पर आने से लोग बच रहे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब अगर संख्या में है तभी वो आ रहे हैं यहाँ पर 5-6 मजदूर लेकर या परिवार के 5-6 लोग लेकर, क्योंकि यही सबसे मुफीद जगह है। बिजनौर के इन गांवों की कहानी किसी हॉरर मूवी से कम नहीं। हर गली, हर सड़क और हर खेत पर मौत का साया मंडरा रहा है। गांव और जंगलों की सरहदें मिट चुकी हैं। उन सरहदों को पार कर तेंदुए ने इंसानी बस्तियों को निशाना बना लिया है। लगातार वन विभाग भी यही कह रहा है कि जब भी आप अपने ईख के खेत में काम कर रहे हैं यहाँ पर या फिर यहाँ पर फसल काटने पहुंचे हैं तो पहले बहुत ज़्यादा संख्या में पहले तो आएँ और उसके बाद शोर मचाएं। पहले देख लें, सुनिश्चित कर लें कि यहाँ पर कोई है तो नहीं। और उसका असर ये हो गया कि लगातार वन विभाग तो कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोगों के मन में दहशत इतनी बुरी तरह से घर कर गई है कि वो ऐसी जगहों पर अपने खेतों पर आने से बच रहे हैं। बिजनौर में हर दूसरे दिन कोई न कोई ऐसी घटनाएं सामने आ जाती है, या फिर यह सुनाई देने लगता है कि किसी न किसी ने तेंदुए को देखा। बावजूद इन सबके तेंदुआ फरार है। वो लगातार वन विभाग और प्रशासन को चकमा दे रहा है। खेत खलिहान, स्कूल सब सूने।
क्योंकि लोगों को आदमखोर तेंदुआ खुलेआम घूमते हुए नजर आ रहा है। चांदपुर में एक दिन और निकल गया, लेकिन पिंजरा खाली का खाली है। इंतजार लगातार जो वन विभाग भी कर रहा है कि कब ये तेंदुए पकड़े जाएंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि तेंदुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। और वन विभाग हालांकि ये मानकर चल रहा है कि एक तेंदुआ है जिसके लिए देखिए पिंजरा लगा के रखा हुआ है, यहाँ पर बाकायदा थर्मल कैमरा भी लगा हुआ है, लेकिन इसमें अभी तक ऐसी कोई आहट तेंदुए की नोट नहीं की गई है। हालांकि इसी की जगह पर, इसी खेत पर 2 दिन पहले वो लोग हमारे साथ हैं जिन्होंने तेंदुओं को देखा है, और एक नहीं 2 से 3 उनकी संख्या थी। हम इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सहाना मेरा नाम। तो आपने देखा था तेंदुआ? हाँ, मैंने कूदता है देखा। कहाँ पर था? वहाँ उसके इनके खेत से निकल कर ना पल्ले खेत में कुपोद गया। हाँ, मैंने और ओम प्रकाश ने, नौकन ने, उनके हमने सबने देखा भैया। अच्छा, और कितने थे? मैंने तो एक ही देखा, वो 3 तो उधर को निकल गए। अच्छा, 3 हाँ, 3 पीछे को निकल गए। हाँ जी। तो क्या फिर दोबारा से खेतों पे आए हो तो ना नहीं लग रहा? नहीं, मैं तो दिन से आज ही आई। मैं ना यहाँ तुझे हिला लियो आके। हाँ, ये आए, मैं नहीं, मैं जो तो बड़ा डर लगा इन उत्तों से। जिन लोगों ने इस खूंखार आदमखोर को देखा है वो एक नहीं बल्कि कई सारे, जिन्हें ये खूंखार लगातार खुलेआम घूमता हुआ नजर आ रहा है। आप यहीं पर थी जब वो तेंदुआ आया था? मैं थी, एक मेरी बहू थी। अच्छा, तो कहाँ दिखा था? नहीं, पहले तो वो था इस खूंट पर। इस खूंट पर से बहू हमारी खड़ी हो गई, नम्मा जानवर है, मैं है छोड़ रही थी, तो वो होश से छिंगाल है मारी। अच्छा, उसने हाँ। तेंदुआ इधर कूद गया। इधर कूद गया तो वो फिर है खड़ा हो गया। बस मैं फौरन खड़ी हो गई। हमने जो थी मेरी चीख निकल गई तो हमारा परिवार इसमें छोड़ दिया था। इसे थोड़ा सा उल्लाह दूसरे वाले में, हाँ। दूसरे वाले में ये भाग पड़े। अच्छा, तो वो सुन के शोर सुन के भाग गया। इधर को भागा। अच्छा, पीछे की तरफ भाग गया। सब ने देखा नहर में बच्चे थे इतने 3 बच्चे, एक बड़ा था, एक वाले इधर छोड़ रहा है। इन्होंने भी देखा। तो अब डर नहीं लग रहा? आप खेत में इतने बहुत डर लग के रहा। बाद आज ही आए हो? कल भी आए थे। अच्छा, कल भी आए थे। बहुत सारे परिवार से आए थे। आज भी बहुत परिवार है। तो पहले तो अकेले आ जाते होगे खेत पे, अब तो नहीं हिम्मत हो रही? अब नहीं, ना अब ना हिम्मत हो रही। मैं पूरे दिन बेहोश रही। अच्छा। हाँ, और ये मुझे समझाते रहे घर वाले, और न कुछ और था, ये न इनका ध्यान बैठा। तो अब हिम्मत करके फिर आई हो दोबारा से? हाँ, बस परिवार से आए हैं। और आ रहे हैं बच्चे, बहू और बेटा आ रहे हैं, आ लिए होंगे हैं। और अम्मा तुम चलो, हम आ रहे हैं गाड़ी से। नू आए निकलो कि देखो, लोगों में डर है, और इनका कहना है कि इन्होंने खुद देखा और इनके बिल्कुल ऊपर कूदने को तैयार था तेंदुआ, लेकिन जब शोर मचा तब भागे हैं और यहाँ से तेंदुए भाग कर निकल गए। लेकिन अभी भी देखिए किस तरीके से उनमें कलेजा कांप रहा। जो कांप रहा कलेजा, अभी भी डर लग रहा बहुत। ऐसा नहीं है कि तेंदुए को पकड़ने के इंतजाम नहीं किए जा रहे। वन विभाग की टीम प्रशासन के साथ मिलकर लगातार गांव-गांव पहरा दे रही, लोगों को आगाह कर रही, दिन हो या रात पहरा दे रही। हर वो संभव कोशिश कर रही है कि किसी तरह बिजनौर को तेंदुआ मुक्त कराया जा सके, लेकिन हर स्कीम फेल हो रही। अभी तक तेंदुए को पकड़ने के लिए ड्रोन से निगरानी की जा रही, थर्मल ट्रैप के जरिए आदमखोर को पकड़ने की कोशिश की जा रही। 100 से ज्यादा पिंजरे लगाए जा चुके। वन विभाग और गांव के लोग कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा 20,000 मुखौटे गांव-गांव बांटे जा चुके हैं ताकि तेंदुआ पीछे से हमला न कर सके। और अब हो चुकी है स्पीकर की एंट्री। बिजनौर में तेंदुए की तलाश में आज 9वां दिन है, और इस बीच जो है वन विभाग लगातार नए नए तरीके अपना रहा है। पहले इन पिंजरों में बकरियों को रखा जा रहा था, लेकिन अब देखिए स्पीकर की व्यवस्था की गई है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रात में जब बकरी को यहाँ पर छोड़ा जाता है तो बकरी शांत होकर बैठ जाती है, तो ऐसे में जो भी जंगली जानवर है वो उससे अट्रैक्ट नहीं होता, उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। तो ऐसे में अब स्पीकर का सहारा लिया गया है। स्पीकर जो लगातार बजता रहता, लगातार इस तरह की साउंड निकालता रहता है। इसमें कभी अलग अलग चीज़ों की साउंड इसमें रखी गई है, चिप में फीड करके, जिसमें बकरी है, इसके अलावा जो कुत्ता है उसके भी साउंड को इसमें रखा गया है। तो जिससे कहीं ना कहीं अगर इस पूरे इलाके में आसपास कहीं पर तेंदुए अगर छुपे हुए हैं, अभी भी हो सकते हैं, तो ऐसे में वो आवाज़ सुनकर अट्रैक्ट हो और यहाँ पिंजरे की तरफ आए। तेंदुए के हमलों को नाकाम करने के लिए वन विभाग की टीम लगातार गश्त कर रही है। हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है जिससे तेंदुए को पकड़ा जा सके, मगर दहशत ऐसी, न लोग खेतों में काम कर पा रहे
न घर से निकल पा रहे और न रातों को चैन की नींद सो पा रहे। ऐसा लग रहा है मानो ये गांव नहीं किसी हॉरर फिल्म की कहानी का सीन। तेंदुए का खतरा पिछले कई दिनों से लगातार बरकरार है। इसीलिए इस बार जो स्पीकर वाली थीम आई है वो क्यों लाई गई वो भी समझिए। कोशिश लगातार वन विभाग की जारी है। हम इन्हीं से जानते हैं कि अभी तक कहीं से कोई सफलता मिली है क्या? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकुल त्यागी, मैं प्रशिक्षु वन दरोगा। ये जो लाउड स्पीकर, ये जो स्पीकर, ब्लूटूथ स्पीकर का जो प्रयोग है हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि जो बकरी हम इसमें लगाते हैं वो रात के समय थोड़ी शांत हो जाती है, तो फिर सिर्फ एक रास्ता बचता है पिंजरे तक आने का, वो होता है या तो खुशबू स्मेल से आएगा या फिर जो विजुअल वो देख के आएगा। साउंड वाला जो है वो अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाती है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए हमने ये एक इनोवेटिव आइडिया निकाला है जिसमें हम ब्लूटूथ स्पीकर्स जो हैं वो इंस्टॉल कर रहे हैं इन पिंजरों के अंदर। जो 6 ट्रैप पिंजरे हमने लगा रखे हैं ताकि ये लूप पे जो साउंड है बकरी का या कुत्ते का वो लूप पे चलेगा और जो लगभग आसपास के 50 मीटर 60 मीटर तक वो साउंड ये चल सकती है, सुन सकता है वो, क्योंकि उसकी हीयरिंग कैपेबिलिटीज़ ह्यूमन से भी अच्छी होती है, तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है बाई साउंड ऑल्सो। तो इसलिए ये जो इनोवेटिव आइडिया है ये हमने लगाया है, ये सभी पिंजरों में इंस्टॉल किए जा रहे हैं ब्लूटूथ स्पीकर्स, ताकि और उसकी संभावना बढ़े ट्रैप की तरफ आकर्षित होने की। तो ऐसी कोई संभावना है? क्योंकि यहाँ कई दिनों से देखा नहीं गया है, उस घटना के बाद तो शायद एक आध बार गांव वालों ने देखने का दावा किया, तो ऐसा भी उम्मीद है हो सकती है कि कहीं दूर चला गया हो यहाँ से? हाँ, वाइल्ड एनिमल है वो कहीं भी जा सकता है, ऐसी कोई उसकी लिमिटेशंस या बाउंड्रीज नहीं है। जिस प्रकार से हमारी टीम है प्रभावी गश्त कर रही है, ड्रोन से हम उसको सर्च कर रहे हैं, ट्रैप कैमरा भी हमने लगाए हुए हैं, उनमें भी अभी तक हमने देखा नहीं है, और ये जो इंस्टॉल किए हुए हैं पिंजरे इनमें भी अभी तक आसपास उसके पगमार्क हमको नहीं मिले हैं। तो हो सकता है कि वो इस क्षेत्र से थोड़ा इधर उधर हो गया हो, क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल है, तो जितनी हलचल यहाँ पे हो रही है, विभाग के द्वारा कार्रवाई चल रही है, तो उस हलचल से शायद वो डिस्टर्ब होकर इधर उधर हो सकता है, इसकी प्रबल संभावना है। चेहरे के पीछे मुखौटा, हाथों में लाठी, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर से निकलना, ये किसी डकैत गिरोह की कहानी नहीं बल्कि बिजनौर के गांवों में तेंदुए का खौफ है। दिन में भी चौक चौराहे और रास्ते सब वीरान पड़े, बच्चे घरों में और जानवर बाड़े में कैद हैं, लोग खिड़की दरवाजे तक बंद किए हुए हैं, गांवों को लोहे के जाल से कवर किया गया है। कई गांवों में तेंदुए का इतना आतंक है कि वहां कुत्ते तक नहीं बचे, दर्जनों गाय, भैंस और बकरियां शिकार बन चुकी। बिजनौर के इस गांव में आज सुबह जब लोग अपने अपने खेतों पर पहुंचे तो दो तरफ हैरान करने वाली तस्वीर थी। नहर के उस तरफ कुछ लोगों ने तेंदुओं को देखने का दावा किया और कहा कि उनके साथ पूरी तेंदुए का परिवार है, यानी कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और तो दूसरी तरफ, नहर के दूसरी तरफ यहाँ पर साफ तौर पर जो फुटप्रिंट्स हैं, यानी कि उनके मार्क हैं, देखिए ये यहाँ पर साफ नजर आ रहे हैं और ताजे ताजे हैं। तो ऐसा इनका लोगों का मानना है कि कल रात के ही निशान बने हुए खेतों में जब लोग काम करने के लिए पहुंचे, तो अब ये तस्वीर देखकर उनके मन में भी डर हो गया कि यहाँ पर भी कहीं पर भी देखिए चारों तरफ जो ये गन्ने के खेत है, क्योंकि यही सबसे फेवरेट जगह कही जाएगी या पसंदीदा जगह है जो तेंदुओं को छुपने के लिए जो बेहद सुटेबल जगह है, और ऐसी जगहों पर छुपे रहते हैं और मौका पाकर हमला करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? युवराज सिंह। तो ये जो निशान है ये क्या ताजे लग रहे हैं? बिल्कुल हाँ, ताजे, रात के हुए, रात के है। तो सुबह आप लोगों ने देखा? सुबह हूँ खद्दर ये जंगल में देखा सुबह। अच्छा। 2 बच्चे थे, 2 बड़े थे, और एक औरत बेहोश हो गई। इतने हम पहुंचे जब इसे उठाया जी, धन पे बैठे थे। सुबह कितने बजे पहुंचे? सुबह हम इस जगह 8 बजे आ गए। तो उसके बाद ये देखे हम। डर नहीं लगा फिर? एकदम डर क्या, हम तो पहले डर के लिए बंशी ले रखी, वैसे तो हमने अच्छा औजार ले रखे और चारों तरफ देखभाल के गन्ने खेत के, और जब हमने ये काम करना चाहा। कोई भी जंगली जानवर हमला करे तो अपने बचाव के लिए लोगों ने अब यहाँ पर औजार रखने शुरू कर दिए, क्योंकि खेतों में काम करना तो जरूरी है, और क्योंकि गन्ने का खेती है बिल्कुल साथ में और इसी में काम चल रहा है। देखिए ये इस तरह के औजार अब लोगों ने अपनी रक्षा के लिए रखे हुए हैं कि जिससे अगर कोई हमला करे तो उससे बचने के लिए, क्योंकि इसी जगह पर जिस तरह से आप सामने गन्ने के खेत देख रहे हैं, देखिए कितने घना है, और ऐसे में कोई भी जंगली जानवर आसानी से इसको अपना घर बना सकते हैं, छुप सकते हैं। ये हो रहा है उस तेंदुए की वजह से जो इस साल लोगों पर लगातार हमले कर रहा है। 26 फरवरी को बिजनौर के चांदपुर में एक तेंदुए ने एक महिला पर अटैक किया।
तेंदुए के हमले में महिला की मौत हो गई। यही नहीं, तेंदुए ने महिला के शरीर से 12 किलो मांस खा लिया था। इसके अलावा 2 और लोगों पर तेंदुए ने हमला किया, जिनकी हालत गंभीर है। खेत में वन विभाग ने पिंजरा लगा दिया और बाघ को फंसाने के लिए एक बकरी को भी अंदर बांधा गया। इसके अलावा क्षेत्र के आसपास 6 ट्रैप कैमरे भी लगाए गए ताकि बाघ की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। वही ड्रोन कैमरे से भी टाइगर की तलाश की जा रही, जिस खेत में बाघ दिखाई दिया है। इसके आसपास के गांव देवानंद, पूरी रेहड़, नवादा, केहरीपुर सहित 1 दर्जन के आसपास गांव हैं जिनमें दहशत का माहौल है। अगर आदमखोर तेंदुए को जल्द नहीं पकड़ा गया, गुलदार लगातार हमला कर रहा है। वन विभाग गुलदार से बचाव के लिए भी अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत ग्रामीणों को गुलदार से बचाने के लिए गुलदार का बना हुआ मुखौटा लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही जंगलों में पिंजरा लगाकर गुलदार का रेस्क्यू भी विभाग द्वारा किया जा रहा है। लेकिन बढ़ती संख्या के कारण गुलदार के हमले का सिलसिला जारी है। लगातार नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो तेंदुआ है, जिसकी बात गांव वाले भी लगातार कह रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पूरे गांव में दहशत का माहौल है, लोग अभी भी खेतों पर आने से बच रहे हैं। ऐसे में वन विभाग तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक तेंदुआ जो है इनकी पकड़ से काफ़ी दूर है। कैमरा सनभ के साथ कौशिक, न्यूज़ 24, बिजनौर, चांदपुर।